वेलकम मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आनंद साइंस एकेडमी में। आज हमारा एलडीसी की अगली क्लास रहेगी। क्लास है ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। ये हमारी क्लास राजस्थान के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए समझते हैं ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है। टॉपिक बड़ा है, लेकिन विद इन 2 मिनट में हम इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी हमें अभिक्रिया दे दे, बस कुछ 2 पॉइंट याद रखने हैं छोटे छोटे, कि ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। पेपर में क्वेश्चन कैसा बनता है, 2 क्वेश्चन आएंगे। आपको अभिक्रिया दे देगा और कहेगा कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है कि रेडॉक्स है, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला पॉइंट कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। अंक में वृद्धि, ठीक है सर। दूसरा है O2 का उत्पाद में जुड़ना। हाइड्रोजन का टूटना। चौथा पॉइंट, ऑक्सीकरण में वृद्धि हो गई और इलेक्ट्रॉन का निकलना। देखिए ये पॉइंट हमें याद है। पॉइंट कैसे कैसे है मैं आपको समझाता हूं। इन्हीं का उल्टा अपचयन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दो कुछ अभिक्रिया मैं आपके लिए लिख रहा हूं, है ना। एग्जाम्पल देखिएगा। अगर इसके लिए कहूं मैं, अपचयन के लिए क्या होगा, कमी होगी। इसमें O2 का उत्पाद में जुड़ा था, ये H2 उत्पाद में जुड़ता है और O2 टूटता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बना के दे सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, के अपचयन में निम्न में से कौन कौन से कथन सही है। इस प्रकार का एलडीसी में प्रश्न बनता है तो आपसे कहेगा ऑक्सीजन अंकों में कमी होना अपचयन है सर, H2 उत्पाद में जुड़ना अपचयन है, O2 का टूटना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इनमें से कोई भी एक कंडीशन हो तो वो अभिक्रिया में अप्लाई होगी। तो हम कह सकते हैं वो ऑक्सीकरण है कि अपचयन है। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल कुछ लिख दे रहा हूं आपके लिए, है ना, वो देख लीजिए आप। सबसे पहला एग्जाम्पल, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। चलिए अगला एग्जाम्पल है C प्लस O2 CO2। चलिए अगला एग्जाम्पल है हमारा H2S 2H प्लस। अगला है एग्जाम्पल 2MgO 2Mg प्लस। चलिए पहले सबका हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, है ना, फिर इसके बाद थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, घसड़ पसड़ हो जाएगी पेपर में। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने ले लिया होगा। अब इसको समझते हैं कि टू द पॉइंट क्या होगा। H2 प्लस Cl2 बराबर इज इक्वल टू 2HCl। इस प्रकार की अभिक्रिया देगा और कहेगा क्या है ये। देखो पहला H2 है, हमने बोला था कि कोई भी एक कंडीशन में से अप्लाई हो। चलिए हम देखते हैं अपचयन। सर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि या कमी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीकरण अंक होता है उसकी संयोजकता को जो अंक होता है ऊपर +2 -1 -3 ये निकाला जाता है ना। इसको ध्यान मत दीजिए, आप इनसे कीजिए। H2 का उत्पाद में जुड़ना, ठीक है सर। H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl। हमने बोला था कि H2 उत्पाद में जुड़ेगा, जी हाँ सर जुड़ रहा है उत्पाद। और देख लेते हैं, इस हिसाब से तो ये अपचयन है। O2 का टूटना, ऑक्सीजन कहीं है नहीं है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, कहीं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो इस प्रकार से आएगा। या
माइनस इस प्रकार से आएगा, है ना। हमने बताया था ग्रेड में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, त्यागने पे पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो हम समझेंगे H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl, तो उत्पाद में हाइड्रोजन जुड़ गई, इसका मतलब है ये कैसी अभिक्रिया है साथियों, अपचयन अभिक्रिया है। चलिए नहीं आई समझ में तो अगला फिर देखते हैं, C प्लस O2 बराबर CO2। हाँ जी सर, परिभाषा बता दीजिए। ऑक्सीकरण अंक में O2 का उत्पाद में जुड़ना, हाइड्रोजन का टूटना। हाइड्रोजन है कहीं, बताइए, हाँ बोलिए। नहीं है, ठीक है सर, कट हो गया। ऑक्सीजन है, O2 का उत्पाद में जुड़ना, हाँ जी सर, O2 जुड़ तो रही है उत्पाद में। अब उत्पाद अभिकारक क्या होते हैं, एक मिनट समझ लीजिए। A प्लस बी इज इक्वल टू 2A। जो अभिक्रिया में मिलाए जाते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक, और जिनसे चीज मिलके रेडी होती है एंड को बोलते हैं उत्पाद। मतलब समझा दीजिए सर, शरबत बनाना है हमको एक। देखिए शरबत में क्या क्या लगता है, पानी लगेगा, चीनी लगती है, शरबत लगता है, ड्राई फ्रूट्स लगते हैं कोई डालना चाहे, तो ये सब सारी चीजें जो होती हैं वो कहलाती है अभिकारक, ठीक है। उनके बाद जो भी एक हमारे पास पदार्थ बनके रेडी होगा जग में, तो उसको बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। ये इसी प्रकार का है, इधर वाली चीजें कहलाती हैं विकारक और इधर कहलाता है उत्पाद। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन, हाँ जी सर, ऑक्सीजन इसमें जुड़ तो रही है, हाइड्रोजन टूटती है, हाइड्रोजन नहीं दी हुई, तो C प्लस O2 बराबर CO2। तो एक कैसी अभिक्रिया है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कुछ नहीं करना है, दो पॉइंट याद रखने हैं, O2 और H का देख लेना, अभिक्रिया आ जाएगी। फिर से देखो, H2 पे S बराबर होता है 2H प्लस S, उत्पाद था ये, हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पाद था और अभिकारक में पहुंच गया। हाँ जी सर, O2 का उत्पाद में जोड़ना, O2 नहीं दी हुई, H2 का टूटना, हाँ जी सर, H2 टूट के अलग तो हो गया। आई बात समझ में। इधर क्या था, H2 उत्पाद में जोड़ना। अगर ये अभिक्रिया में उल्टी लिख देता आपके लिए, 2H प्लस S इज इक्वल टू 2H2S, तो मैं कह सकता था यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया होगी। कैसे, उत्पाद में H जुड़ गया है, ठीक है। लेकिन इस वाली अभिक्रिया में क्या हुआ, उत्पाद में से अभिकारक जब बना तो इसमें H टूट गया, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, इसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। लास्ट आपके लिए है, आप बता दीजिए 2MgO बराबर Mg प्लस O2, क्या परिभाषा है। ऑक्सीजन सर, हाँ जी सर, ऑक्सीजन उत्पाद में से टूट के अलग हो गया, तो किसमें आएगा, इधर तो जुड़ता है इधर टूटता है, तो टूटने वाला क्या है, अपचयन, ठीक है। किसी को नहीं आई बात समझ में तो बताओ, सबको आ गई। रेडॉक्स और देख लेते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किन्हें बोलते हैं हम लोग। रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, मतलब O2 जुड़ेगा भी या H2 टूटेगा भी, ऑक्सीकरण में वृद्धि या कमी भी हो सकती है, दोनों ही चीजें हो जिन्हें बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण प्लस अपचयन दोनों हो, उनको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया को। Fe प्लस Cu SO4, FeSO4 प्लस C। ऑक्सीकरण अंक को मैं समझा देता हूं आपको, ऑक्सीकरण अंक निकालते कैसे, देखो। ऑक्सीकरण अंक का मतलब होता है किसी भी तत्व की ऊपर लगी हुई संयोजकता है। अब Fe जो है हमारा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ, जैसे मैं आपको बताता हूं, Fe+2, तो Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना है, X, कितना चार्ज है, +2 इज इक्वल टू 0, X बराबर हो गया -2।
तो हम तो माइनस नहीं लेंगे, हम कहेंगे Fe का ऑक्सीजन अंक होता है सर 2। अब Fe के ऊपर यहाँ कुछ है नहीं, तो इसका ऑक्सीजन अंक कितना हो गया। अब CuSO4 का बताइए, हमें निकालना है Cu का, X होता है। SO4 जो होता है साथियों, आगे हम केमिस्ट्री जैसे जैसे पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, इसका कितना होता है -2। सल्फेट जो होता है वो हमेशा -2 अवस्था में होता है। जैसे हाइड्रोजन +1 में होता है, ऑक्सीजन +2 में होता है, नाइट्रोजन +3 में होता है, कार्बन 4 में होता है, संयोजकता है। तो SO4 कितने में है, -2 में। जी सर, -2 = 0, तो x बराबर हो गया 2। तो हम कह सकते हैं ये Cu का ऑक्सीजन अंक हो गया 2। अब यहां भी तो Fe का तो हमें पता चल गया सर, SO4 के साथ तो 2 ही आएगा, क्योंकि इसका 2 होता है माइनस का, इसका प्लस का 2 हो गया। यहाँ Cu का कितना है, 0। जब आपको इस तरह की अभिक्रिया दी होगी, इसमें हमें पहचानना है कि ऑक्सीकरण किसका हुआ है, अपचयन किसका हुआ है। अब हम कह तो सकते नहीं है भाई, मैं तो ये चाह रहा था कि यहाँ पे SO4 है, यहाँ भी SO4 जुड़ गया, चलो ऑक्सीकरण हम मान लिया हमने कि हाँ जी सर इसमें ऑक्सीकरण हुआ है। आपने बताया था उत्पाद में O2 का जुड़ना और हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन तो इसमें है नहीं, हमने लगा दिया टिक ऑक्सीकरण नहीं। इस वाले रेडॉक्स अभिक्रिया को हम करते हैं ऑक्सीकरण अंकों से। अब यहाँ 0 था Fe का, यहाँ कितना हो गया 2। तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, क्या बताया था कॉपी में देखो, स्क्रीनशॉट जो लिया हुआ है हमारा, वृद्धि कहलाती है ऑक्सीकरण। आई बात समझ में इतनी? समझ में आई तो बोलो हाँ। ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि को बोलते हैं ऑक्सीकरण, या उपचयन भी बोलते हैं इसको, है ना। ये जो ऑक्सीकरण होता है इसको उपचयन भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसको अपचयन बोला, इसको उपचयन बोला। हाँ जी सर, CuSO4, Cu यहाँ कितने थी उसकी 2, यहाँ Cu कितने में 0। तो हमने बताया था कि ऑक्सीकरण अंक में कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन। तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही हुए हैं, तो इसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे हम, रेडॉक्स। आई बात समझ में, रेडॉक्स अभिक्रिया की। ऑक्सीजन अंकों से देखते हैं, देखो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे देता ना, बहुत इजी हो जाता हमारे लिए। तो कैसे, ऑक्सीजन में तो हमने समझ लिया था O2 जुड़ेगी, हाइड्रोजन घटेगी, लेकिन ऐसा अभिक्रिया को ऑक्सीजन अंकों से करते हैं। ये 3-4 एग्जाम्पल है, यही देता है। कार्बोनेट होता है वो भी 2 में ही होता है, जैसे आपको दे दे CaCO3, तो ये अब इसमें Ca का बताइए आप कितना होता है। तो Ca का तो हम जब बताएंगे जब कार्बोनेट का पता होगा, तो ये होता है 2 में, इक्वल टू 0, x बराबर 2। तो हम कह देंगे कैल्शियम +2 में या 2 इसका ऑक्सीजन अंक है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको देख लीजिए, इसी से ही पता चलेगा। देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, या मैं आपको कॉपी पे पूरे उतार दूं तब आप याद करोगे, 2-4 मुख्य याद कर लीजिए, इतनी आवश्यकता इसमें पड़ेगी। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना कहलाता है ऑक्सीकरण या उपचयन, और कमी कहलाता है अपचयन। हमने Fe को देखा, 0 इसका अंक था, बढ़ के यहाँ पे 2 हो गया था, क्योंकि SO4 2 में होता है। तो ऑक्सीकरण अंक बढ़ा तो इसको बोला हमने उपचयन, और CuSO4 इसका 2 होता है, क्योंकि SO4 का 2 था। कॉपर का 2 था, तो यहाँ 0 हो गया, कुछ नहीं लगा हुआ, तो 0 कहते हैं, एक नहीं कहेंगे। इसको बोलेंगे अपचयन। तो वे अभिक्रिया जिसमें दोनों चीजें हों उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाएं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।